हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो आप में बस यही पूछते हैं कि आप कैसे करते हैं, हम कैसे अपनी मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताऊँगा। बाकी का देखिए, पेड बहुत सारे स्टूडेंट पेड बैच के लिए बोलते हैं कि इस सर का ले लें, उसका ले लें, इसका ले लें, या यूट्यूब से पढ़ें। कैसे पढ़ें? देखिए, पढ़ेंगे कहीं से भी, आपको मेन मोटो है हमारा सिलेक्शन लेना। वो कहाँ से हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैथ और रीजनिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं। देखिए, एएलपी का एग्ज़ाम सारे फेस निकाला हुआ हूँ, ग्रुप डी का, उसके बाद में आरआरबी जेईई का प्रीलिम्स निकाला हुआ हूँ। तो आपको मैं एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पे तो बता ही सकता हूँ कि आप कैसे इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं मैथ की। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कहीं भी अपना सिलेबस लिखिए। बार बार मैं यही बात बताता हूँ, मैथ का सिलेबस जो होता है उसको लिखिए कहीं, और उसके बाद में वीडियो लेक्चर देखना है। अब वीडियो लेक्चर आप कहाँ से देखेंगे? अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं पेड बैच से देखें, या कोई कहीं से कोर्स ले रखा है किसी ने, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है। तो देखिए, यूट्यूब से पढ़िए चाहे आप पेड बैच से पढ़िए, उसमें क्या है, पेड बैच में होता क्या है, उसमें आप पैसा देते हैं, रेगुलरिटी बन जाती है, आपको कुछ पीडीएफ वगैरह देते हैं वो लोग। और इसमें आपको एक फिक्स टाइम होता है कि 3 बजे से लाइव क्लास होनी है, या 4 बजे से उसकी लाइव क्लास होनी है। तो आपकी एक रेगुलरिटी बन जाती है। अगर उस रेगुलरिटी को आप यूट्यूब पे बना के रख सकते हैं, जो फ्री में कोर्स चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, आपको पहचानना होगा कि कौन सा चैनल आपके लिए अच्छा कंटेंट दे रहा है और कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है। देखिए, टीचर बहुत सारे हैं। एक तो वह है जो ट्रिक ट्रिक वाले बहुत सारे हैं जो ट्रिक से बताते हैं। तो आपको क्या है, अभी कंसेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना है, कंसेप्ट बनाना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। तो आप ये ट्रिक और इसके चक्कर में ना पड़ें, पहले कंसेप्ट से पढ़ें। और देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स भी पढ़ाते हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पेड अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए, यूट्यूब से पढ़िए। मेन चीज़ आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है। इसमें एक ये स्टाम्प है, इसमें फ्री का स्टाम्प लगा हुआ है, तो आदमी समझता है कि फ्री में क्या होता है, लेकिन यूट्यूब पे अच्छी शिक्षा फ्री में दी जा रही है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और दोस्तों बता दूं, मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया था अपनी प्रिपरेशन के लिए, और आपका मैथ मेरे से ज़्यादा वीक नहीं हो सकता। मैथ मेरा काफ़ी वीक था, शुरुआत में मैथ से डर लगता था, लेकिन एक बार चीज़ें समझी, अच्छे से पढ़ी, नोट्स बनाए, तो उसके बाद में आप समझ पाएंगे इसको और अपना डर भगा पाएंगे। तो दोस्तों बात कर दूं, यूट्यूब से भी पढ़िए आप। अगर पेड बैच ले लिए हैं तो लेके रखिए, या लेने की बहुत सारे स्टूडेंट का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला कि पेड वाले का ज़्यादा सिलेक्शन होता है या यूट्यूब वाले का नहीं होगा। आपको बस बशर्ते अच्छे टीचर को पकड़ना है, और जिस टीचर से भी आप पढ़ेंगे उसी से पूरा मैथ और रीजनिंग को पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है एक चैप्टर इस चैनल से पढ़ लिया, एक टॉपिक इस टीचर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं। जिससे भी पढ़ें, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, इसी एक ही टीचर से रेगुलरिटी बना के रखनी है, उसी से जुड़े रहना है लास्ट तक, अंत तक। और उसके बाद में नोट्स अच्छे से अपने बना लेने हैं, तैयार कर लेने हैं, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, उस चैप्टर से आगे ना बढ़ें, आपको सबसे पहले यह काम करना है। इसमें आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी, लेकिन रेगुलरिटी दीजिए, कम से कम 2 से 3 घंटा दीजिए, डेली का डेली बनाइए, अच्छे से पढ़िए अपनी वीकनेस के हिसाब से। रीजनिंग में दोस्तों, मैथ का तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नोट्स बनाएंगे आप। नोट्स के बाद अपनी बुक्स वो बताई हुई हैं मैंने बहुत सारी, वहाँ से बुक लेके आप लगा सकते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए बहुत सारे। और जितना आप अपने हाथ से, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, उसको जितना आप अपने हाथ से कर पाएंगे, इतनी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतना ही आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको ये बता दूं, इसके लिए कुछ नहीं करना है, मोर प्रैक्टिस मोर कंसेप्ट क्लियर। आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, उधर से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कब करनी है? सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। और टेट सीरीज, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो टेट सीरीज मत लगाइए, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से ध्यान दीजिए। यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा कंटेंट पड़ा है। मैं आपको बता दूं, ज़रूर नहीं है कि आप पेड 2-4 हज़ार रुपये दे के पेड खरीद के ही वह उससे एक कंटिन्यूटी बन जाती है। आप पैसे देते हैं तो आप उसमें कंटिन्यू पढ़ते हैं, लाइव क्लास देखते हैं, कंटिन्यू जुड़ जाते हैं, चीज़ों से लगातार रेगुलरिटी बनी रहती है। वही रेगुलरिटी आप यूट्यूब पे बना के रख सकते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छे चैनल पे, बहुत सारे चैनल अच्छे अच्छे हैं, तो आप भी जानते हैं उनको, वहाँ से पढ़ना है, अच्छे टीचर से पढ़ना है और आपको पता चल जाएगा कौन टीचर बेहतर है। देखिए, टीचर जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों पर, टीचर कोई बुरा नहीं है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको तरीका किसका समझ में आता है ये देखना होगा। किसी को कोई टीचर का, एक्स टीचर का समझ में आता है, किसी को भाई का, जिसका भी आपको समझ में आता है उससे जुड़ जाइए। उसका पूरा बैच अगर यूट्यूब पे अवेलेबल है तो पूरा बैच पढ़िए। ऐसा नहीं है उसने आधा दिया है, आधा के लिए बोल दिया है कि आ जाइए अब पेड बैच में, ऐसा नहीं है। उसका पूरा पहले देखिए कि पूरी प्लेलिस्ट उसकी पड़ी हुई है कि नहीं। उधर प्लेलिस्ट में जाके उसका पूरा कोर्स देखिए, मैथ का पूरा कोर्स है, क्रैश कोर्स पूरा दिया हुआ है कि नहीं उसका, तब उस वहाँ से शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छे से पढ़िए। वहाँ से आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और पेड, ये चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, पेड के लिए वही है, आपको यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारा मेन मोटिव है सिलेक्शन लेना। तो दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए कोई अलग नहीं करना होता है, आपको अच्छे से अपना प्लानिंग बना के रखनी है, अपनी डेली का टाइम टेबल बना के रखना है, शेड्यूल बना के रखना है, रेगुलरिटी बना के रखनी है, कंटिन्यूस रहना है, लगातार कम पढ़ना है लेकिन लगातार पढ़ना है, उसको फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाना है। आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। और दोस्तों, बाकी का अगर आपकी कोई समस्या है, क्वेरी है, मैथ में बहुत सारी समस्या होती हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आ जाइए, आप जुड़ जाइए। अगर आपको कोई समस्या है वहाँ हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, रेलवे का जो लेवल होता है वह इतना टफ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं रेलवे का। और मैं इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन का सेट लगातार लेके आ रहा हूं। लेकिन दुख इस बात का है, स्टूडेंट आलतू फालतू की वीडियो को ज़्यादा देखता है कि वैकेंसी आउट, एक उसमें टॉपिक कोई भी डाल देता है कि वैकेंसी आउट डाल देगा, रेल मंत्री ने दिया बड़ा बयान। आप ऐसी वीडियो को देखने की बजाय अपनी स्टडी रिलेटेड वीडियो देखिए, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको उससे बेनिफिट होगा। ऐसी वीडियो से आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। तो आपको इन सब वीडियो से बचना है। डेली वैकेंसी आउट, इस तरह की वीडियो बहुत सारे व्यूज पाने के लिए बना दी गई हैं, आप उनसे देखने से बचें, अच्छे से पढ़ते रहें, सिलेबस लिखें, मैंने बता दिया है आपको। और कोई दिक्कत है तो पूछते रहिए। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।